2025 की IMDb लिस्ट में साउथ ने मारी बाजी। हाईएस्ट रेटेड फिल्म में बॉलीवुड की सिर्फ एक मूवी ही हुई शामिल। सेलिना जेटली के पति से कोर्ट ने मांगे इनकम एफिडेविट। सेलिना ने की है 100 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग। सिंगर अमाल मलिक ने बेख्याली क्रेडिट विवाद पर कपल सचेत परंपरा को दिया करारा जवाब। बोले करना है तो केस कर दो। रणवीर सिंह की धुरंधर ने 9वें दिन वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। खबरों में आगे बताएंगे आपको कपिल शर्मा की फिल्म और अखंडा 2 का क्या है बॉक्स ऑफिस पर हाल। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई की धमकी की खबर फैलाकर ली सस्ती पब्लिसिटी। लॉरेंस गैंग ने ऑडियो जारी करके बताई सच्चाई। और साउथ इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका। चोला फेम एक्टर अखिल विश्वनाथ की मौत। घर में पंखे से लटका मिला शव। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर कई बॉलीवुड और साउथ की फिल्में रिलीज हुई। छोटे से लेकर बड़े बजट की फिल्मों ने टिकट खिड़की पर अपना जलवा दिखाया और जमकर कलेक्शन भी किया। हालांकि कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस बीच IMDb की टॉप 10 लिस्ट में सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्मों की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में अगर बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो इसमें ईशान खट्टर और जानवी कपूर की फिल्म होमबाउंड को ही शामिल किया गया है। फिल्म को IMDb पर 8 की रेटिंग मिली है। साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म लालो कृष्णा सदा सहायते भी रिलीज हुई थी। फिल्म की IMDb पर रेटिंग की बात करें तो इसे 8.7 की रेटिंग मिली है। IMDb की टॉप रेटिंग फिल्मों में साउथ फिल्मों का ही दबदबा रहा है। साउथ की फिल्म कांथा का नाम इस लिस्ट में शामिल है। दुलकर सलमान की इस फिल्म को 8.4 की रेटिंग मिली है। IMDb की टॉप रेटिंग फिल्मों की लिस्ट में ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का भी नाम है। इस फिल्म को लोगों ने बेहद पसंद किया। फिल्म को 8.3 की रेटिंग मिली है। इसके अलावा इस लिस्ट में मलयालम फिल्म इको का नाम भी शामिल है। इस फिल्म की रेटिंग 8.3 है। साल 2025 की IMDb की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्मों की लिस्ट में फिल्म टूरिस्ट फैमिली को भी शामिल किया गया है। इस फिल्म को 8.2 की रेटिंग मिली है। साल 2025 में ओडिया फिल्म बॉ बुटू भूता को भी लोगों ने बेहद पसंद किया है। इस फिल्म की रेटिंग 8.2 है। इसके अलावा IMDb की टॉप रेटेड फिल्मों में फिल्म रेखा चित्रम का भी नाम है। फिल्म की रेटिंग 7.9 है। इस लिस्ट में तेलुगु फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी का भी नाम है। फिल्म की रेटिंग 7.9 है। इस लिस्ट से साफ पता चलता है कि साउथ की फिल्में इस साल IMDb पर हावी रही हैं, जबकि बॉलीवुड की सिर्फ एक फिल्म को जगह मिली है। दर्शकों ने क्वालिटी कंटेंट को सराहा और रेटिंग से साबित कर दिया कि अच्छी कहानी ही असली हीरो होता है। एक्ट्रेस सेलिना जेटली बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में हैं और सेलिना और उनके पति पीटर हॉक के बीच कुछ भी अब ठीक नहीं है। इस बीच अब कोर्ट ने पीटर हॉक को इनकम एफिडेविट जमा करने के लिए कहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले ही सेलिना जेटली ने अपने पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। सेलिना ने पीटर हॉक को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सेलिना ने कथित तौर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। नवंबर में उन्होंने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कराया था। मुंबई की एक अदालत ने सेलिना जेटली और उनके अलग रह रहे पति पीटर हॉक को सेलिना की घरेलू हिंसा की शिकायत के मद्देनजर 27 जनवरी तक आय विवरण यानी इनकम एफिडेविट जमा कराने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सेलिना ने 15 सालों की मैरिड लाइफ के दौरान हुए फाइनेंशियल फ्रॉड का भी जिक्र किया है। इसके अलावा अगर खबरों की माने तो सेलिना मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ रुपए और एलिमनी के रूप में 10 लाख रुपए महीने की मांग कर रही हैं। वहीं पीटर हॉग ने भी ऑस्ट्रिया में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है। सेलिना ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके पति पीटर ने उनके साथ बेहद बुरा व्यवहार किया है। सेलिना ने अपनी शिकायत में मारपीट, छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। सेलिना की शिकायत के बाद ही कोर्ट ने इस मामले में पीटर को नोटिस भेज दिया था। तो कुल मिलाकर अब जो सेलिना हैं वो तलाक की कगार पर खड़ी हैं। देखते हैं आगे और किस तरह की खबरें सामने आती हैं। अमाल मलिक इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट बनने के बाद अब अमाल पर सचेत परंपरा टंडन ने बड़ा आरोप लगाया है। सचेत परंपरा ने अमाल पर कबीर सिंह फिल्म के बेख्याली गाने पर मालिकाना हक जताने का आरोप लगाया। सिंगर कपल सचेत परंपरा ने अपनी इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए अमाल पर आरोप लगाए थे। वहीं अब इन आरोपों पर अमाल मलिक ने चुप्पी तोड़ते हुए सचेत परंपरा को करारा जवाब
जवाब दिया है। अमाल मलिक ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बेख्याली गाने वाले मुद्दे पर भी बात की। अमाल ने कहा, मैं गोली खा लूँगा लेकिन हमेशा सच बोलूँगा। अगर कोई मेरा नाम बदनाम कर रहा है और अपने इंटरव्यू में बोल रहा है कि मैंने दूसरे गानों का रीमिक्स किया है, तो हाँ किया है, लेकिन ये भी देखो कैसे किया है। मैंने कभी भी रीमिक्स गानों को अपना नहीं कहा, किसी का क्रेडिट कभी नहीं चुराया। साथ ही जिनके गाने भी मैंने रीमिक्स किए हैं, किसी ने भी एक बार ये नहीं कहा कि मैंने उनके गानों को ख़राब किया है। जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो मेरे सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आधे तो मुझसे डरते हैं और ये ही सच है। ये लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही बोलेंगे लेकिन कोर्ट केस नहीं करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सीधा कोर्ट चले जाओ और डिफेमेशन केस कर दो। अगर उन्हें लगता है कि मैंने उनका म्यूज़िक कॉपी किया है तो फिर तो आप कोर्ट में ही जाओ। तो कुल मिलाकर अमाल जो है वो बहुत खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं। देखते हैं ये लड़ाई आगे बढ़ती है, ये यहीं पर दम तोड़ देती है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर सिनेमाघरों में छाई हुई है। फिल्म ने 9वें दिन भी धुआंधार कमाई करके वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। 9वें दिन फिल्म ने अब तक सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया। धुरंधर की कमाई का असर कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 और नंदमुरी बालकृष्णा की फिल्म अखंडा 2 की कमाई पर पड़ रहा है। ये दोनों फिल्में दूसरे दिन भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने 9वें दिन 53 करोड़ 53 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया। इस आंकड़े के मुताबिक भारत में फिल्म का कलेक्शन अब तक 292 करोड़ 75 लाख हो गया है। वर्ल्ड वाइड ये आंकड़ा जो है 436 करोड़ 25 लाख हो गया है। कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूं 2 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 2 ही दिन हुए हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई में दूसरे दिन थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। किस किस को प्यार करूं 2 ने दूसरे दिन 2 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है। भारत में ये कलेक्शन 4 करोड़ 35 लाख हो गया है। वर्ल्ड वाइड ये कलेक्शन 5 करोड़ 7 लाख रुपए है। वहीं दूसरी ओर साउथ के स्टार नंदमुरी बालकृष्णा की अखंडा 2 की कमाई में दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। फिल्म ने दूसरे दिन 15 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। पहले दिन ये फिल्म 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके गई थी। तो कुल मिलाकर धुरंधर की वजह से इन दोनों फिल्मों को नुकसान पहुंच रहा है। उधर खबर ये आ रही है कि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को धमकी देने के मामले में अब नया मोड़ सामने आ गया है। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से ऑडियो मैसेज जारी किया गया और ऑडियो में साफ कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पवन सिंह को किसी भी तरह की धमकी नहीं दी है, जिससे साफ है कि पवन सिंह या उनकी टीम ने जानबूझकर लॉरेंस गैंग के सहारे पब्लिसिटी हासिल करने के लिए सब कुछ किया है। ये ऑडियो गैंग से जुड़े गैंगस्टर हरी बॉक्सर की ओर से सामने आया है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए ऑडियो मैसेज में हरी बॉक्सर ने कहा कि पवन सिंह को गैंग की ओर से किसी भी तरह की कोई कॉल या धमकी नहीं दी गई। हरी की ओर से अंदेशा जताया गया कि पवन सिंह ऐसा इसलिए कर रहे होंगे, शायद उनका सुरक्षा लेने का उद्देश्य होगा। गैंगस्टर हरी की माने तो इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम बेवजह ही घसीटा जा रहा है। ऑडियो मैसेज में हरी बॉक्सर ने पवन सिंह पर यह भी आरोप लगाया कि पवन उनकी गैंग के खिलाफ बयान दे रहे हैं और थाने में शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। हरी की ओर से यह भी साफ किया गया कि फिर भी गैंग की ओर से कोई धमकी नहीं दी गई है। उसने फिर से दोहराया कि इस मामले में गैंग का कोई लेना देना है ही नहीं। हरी बॉक्सर ने अंत में यह संदेश भी दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो भी करता है वो खुलेआम करता है। ऑडियो में यह भी कहा गया है कि सलमान खान के साथ जो काम करेगा उसे धमकी नहीं बल्कि AK-47 की गोलियों से भून दिया जाएगा। ये तमाम बातें कही गई हैं। अब देखते हैं इस पर पवन सिंह का क्या रिएक्शन निकलकर सामने आता है। उधर दोस्तों साउथ सिनेमा से एक बुरी खबर सामने आ रही है कि मलयालम और तमिल फिल्मों में काम कर चुके एक्टर अखिल विश्वनाथ का अचानक निधन हो गया है। वो महज 30 साल के थे। उनकी मौत की खबर सामने आते ही शोक का माहौल है। अखिल विश्वनाथ को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता था। वो काफ़ी कम उम्र के साथ ही उन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी केरल सरकार की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था। अखिल विश्वनाथ की फिल्मों की बात की जाए तो उन्हें फिल्म चोला के लिए जाना जाता है। अखिल विश्वनाथ की मौत की वजह के बारे में बात की जाए तो अभी तक इसके बारे में कोई भी वजह सामने नहीं आई है, कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अखिल को घर में फांसी के फंदे से लटका पाया गया था। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अखिल को सबसे पहले उनकी मां ने इस तरह से लटका हुआ देखा। अखिल विश्वनाथ भले ही एक एक्टर थे लेकिन वो परिवार का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम काम भी किया करते थे। बताया जाता है कि वो एक मोबाइल फ़ोन की दुकान में मैकेनिक के तौर पर भी काम करते थे। तो दोस्तों ये वो बड़ी खबरें हैं जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच पाए। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। अपनी बात दिल खोल कर लिखिए, साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए।